एग्जाम्पल 15 क्या गिवन है इसमें, हमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5। ब्रैकेट का मतलब तो सबको क्लियर है, पॉलिनोमियल आप सबने किया हुआ है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखेंगे, और फिर हमें रूट 7 को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि ये इरेशनल नंबर्स आ गए आपके रूट वाले, तो रूट को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है आपको। रूट वाले रूट में मल्टीप्लाई होंगे, नंबर्स वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को पहले 2 से किया तो क्या बन जाएगा 10, प्लस 5 को रूट 5 से किया तो 5 रूट 5, प्लस रूट 7 को 2 से किया, तो यहां पर हम नंबर को पहले लिखेंगे 2 रूट 7 प्लस रूट 7 रूट 5। अब देखो रूट वाले रूट में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो रूट वाले रूट में मल्टीप्लाई हुए तो रूट 35। अब 35 को भी फर्दर आपको क्या करना है, फैक्टराइज करके देखना है कि कोई पेयर बन रहा है कि नहीं। अगर कोई पेयर बन रहा होता तो वो नंबर बाहर आ जाता, जैसे आप स्क्वायर रूट सॉल्व करते थे लास्ट टाइम। क्लियर, अगर नहीं आ रहा है कोई पेयर तो हमारा यही आंसर हो गया। तो इसका अब इसमें देखो कोई भी लाइक टर्म मिल रही है कि नहीं। लाइक टर्म का मतलब अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम पॉलिनोमियल में एक्स एक्स को लाइक टर्म देखते थे, वैसे यहाँ पे सेम रूट्स को आपको देखना है। क्या ये सेम रूट्स है, नहीं है, ये भी सेम रूट नहीं है, तो सारे ही डिफरेंट है, तो ये ऐड नहीं किए जा सकते। नंबर सिर्फ प्योर नंबर में ही ऐड किया जा सकता है, रूट वाला भी उसी रूट में ऐड किया जा सकता है। क्लियर, एडिशन का लास्ट टाइम बताया भी था आपको एग्जांपल 13 में। नाउ सेकंड पार्ट इसका बेटा 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस रूट 5। अब इसमें आपको देखो लास्ट ईयर आप सबने आइडेंटिटीज पढ़ी थी कुछ, कौन कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्लियर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब ध्यान से देखो कौन सी आइडेंटिटी से ये मैच हो रहा है, a प्लस बी बन रहा है और a माइनस बी। ठीक है, देखो दोनों अगर सेम हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, अगर बीच में प्लस होता तो। दोनों सेम है और बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता। बट यहां पे इन दोनों के बीच में क्या है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, नंबर सेम है, तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी का आंसर, तो एक है आपका यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। देखो किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट और स्क्वायर कट गए आपके, तो वही नंबर आ जाएगा, दैट इज 5। क्लियर, अब मैं आपको अगर रूट 125 का स्क्वायर भी करवा दूं तो आप क्या करोगे, सीधे 125 आ जाएगा सर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और कुछ। आया समझ में, क्लियर। सो यहां पर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 5 20। क्लियर, तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने से बेटर आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। और यहां पर आइडेंटिटी भी मेंशन करेंगे इस वाले स्टेप पे बेटा कि कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की है, जरूरी है बेटा, तभी तो बता रहा हूं। हर जो जरूरी नहीं है तो फिर क्यों बताएंगे। अब आपने ये कैसे किया, टीचर को कैसे पता चलेगा, आपने ये डायरेक्ट स्टेप कर दिया तो टीचर को कैसे पता चलेगा क्या किया आपने, उन्हें लगेगा शायद गलत कर दिया हो, कुछ आपने गलत सोच लिया हो, तो आइडेंटिटी मेंशन करोगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि आपने सही स्टेप किया है। क्लियर दोनों पार्ट। तीसरा पार्ट आपका डायरेक्ट क्या बन रहा है, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है। क्लियर, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर कर दिया हमने, a की जगह रूट 3 हो गया और b की जगह रूट 7, सो प्लस रूट 7 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया।
प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है आपका अब √3 और b क्या है क्लियर। ये भी स्टेप बेटा ध्यान से देखो, हमें पूरा करके दिखाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट कर दे हम। हमने पहले वहां पे पुट की, आइडेंटिटी भी यहाँ पे पूरी मेंशन करेंगे बेटा, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज किया, क्लियर। रीजन देना है हमें ना। उसके बाद √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस √7 का स्क्वायर 7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 2√21। अब यहां पे देखो नंबर नंबर हम ऐड कर सकते हैं, क्या बनेंगे नंबर नंबर ऐड करने पे ये 10 बन जाएगा, 3 + 7 प्लस 2√21, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, क्लियर। फोर्थ पार्ट आप देखोगे तो सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट की तरह है। फोर्थ पार्ट आपका √11 प्लस √7 और √11 माइनस √7, ठीक है। कर लो ये चारों पार्ट। नाउ एग्जाम्पल 16 में अब आपको क्या गिवन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, अब यहां पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल की फॉर्म में है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें रैशनल में, उसको किसमें कन्वर्ट करना है रैशनल में। तो अब देखो रूट अगर रूट में है तो हम इसे रैशनल में कैसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसे रैशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी को इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो डिनोमिनेटर वाली चीज को देखो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2, किसी भी रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई कराओगे तो रूट हट जाता है तो 2 बन जाएगा। तो 2 हमारा रैशनल होगा या इरेशनल होगा रैशनल, यानी ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास √2/2। देखो नंबर तो इरेशनल ही है आपका पूरा, अगर हम पूरा नंबर देखें तो वो इरेशनल है, बट हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया रैशनल। हमें क्या करना था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को हमें रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आया समझ में। अगर सिंगल रूट है वहां पे तो आपको क्या कर देना है उसी रूट से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे। देखो जो हम नहीं, देखो फ्रैक्शन नहीं चेंज कर सकते हम, किसी भी नंबर को तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, तो जो हम नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं वही हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इसी तरह एग्जांपल 17 देखो। अब सपोज हमारे पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं 1/2 प्लस √3, तो इसके लिए हम क्या करें। अब इसके लिए अभी आपने देखा a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, तो यानी अगर हम अब यहां पर आप अगर कंपेयर करो तो किस फॉर्म में बन रहा है a प्लस बी की फॉर्म में बन रहा है। अगर हम इसे किससे मल्टीप्लाई करा दें a माइनस बी से तो क्या बन जाएगा a² माइनस b² बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ a² माइनस b² जब बन जाएगा तो अगर कोई रूट वाला होगा वहां पे तो क्या अब रूट वाला बचेगा, क्यों, क्योंकि उनका स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा, क्लियर। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें 2 माइनस √3 से, क्लियर हुआ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हमें किस बेसिस पे करवाना है, अगर सिंगल नंबर था तो हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया रूट में, अगर दो नंबर्स हैं वहां पे दो टर्म्स हैं तो हमें वहां पे क्या करना है उसका साइन चेंज करना है सिर्फ। अगर यहां माइनस होता तो हम यहां प्लस कर देते, क्लियर। अब ये आंसर क्या आएगा देखो, ऊपर हमें 1 को पूरे से इससे मल्टीप्लाई कराना है तो ऊपर तो 1 ही है नॉर्मल, तो 1 से जो चीज मल्टीप्लाई कराते हैं वही बन जाती है। 1 × 5 5 बन गया, 1 × 2 माइनस √3 करेंगे तो 2 माइनस √3 बन जाएगा। और नीचे हमें क्या करना है आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस बी है a माइनस बी है तो क्या बनेगा a² माइनस b², तो a क्या आपका तो 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है तो √3 का स्क्वायर,
क्लियर। अब ऊपर क्या रहेगा, 2 माइनस रूट 3, ठीक है, वो तो एज इट इज है, वो सॉल्व नहीं हो सकता है। नीचे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 कितना होता है, तो ऊपर तो एज इट इज 2 माइनस रूट 3 और नीचे 1। अब नीचे जैसे 1 होता है तो हम डिनोमिनेटर नहीं भी लगाते, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 माइनस रूट 3। यानी इसको हमने रैशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, देखो सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है। हम नंबर को कभी नहीं चेंज कर सकते कि रैशनल को रैशनल बना दे, हम उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसी बेसिस पे एग्जांपल 18 और 19 दोनों है बेटा, क्लियर। 18 में देखो ऊपर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस पूरे को। नीचे का काम वही है बेटा, समझ में आया। आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है वो किस फॉर्म में है, या तो वो a प्लस बी की फॉर्म में दिखेगा या a माइनस बी की फॉर्म में दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना है। न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, न्यूमरेटर से सिर्फ आपको बाद में मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल 18 और एज वेल एज एग्जाम्पल 19। 3 रूट 2 का स्क्वायर बताओ क्या बनेगा। अच्छा चलो ये बताओ, चलो एक बार 3 रूट 2 का स्क्वायर 6, गलत। 9 भी गलत। 5 कैसे हो गया, 32 कैसे हो गया, तुम मैथ्स के अलावा सब कुछ ही लगा रहे हो। ये देखो 12, वो 4 पे अटके हुए हैं अभी तक। बेटा स्क्वायर का मतलब क्या है, वो नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कराओ। यानी अगर मैं तुम्हें ये दूं 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 तो क्या बनेगा इसका, 9 अब आए हो करेक्ट आंसर पे। 9 इंटू 2 दैट इज 18। किसी का भी 18 नहीं था अभी तक, तो क्यों, तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। वही कह रहा हूं ना, मैथ्स के अलावा सब कुछ लगा दिया आप सबने कि हिंट सोच सोच के 3 दिख रहा है, ये बोल दे, 6 बोल दे, 4 बोल दे। 4 कहां से, जमीनों आसमान से 4 नहीं दिख रहा है, तो 3 इंटू 2 4 हो गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया मैथ्स। 3 इंटू 2 4, ध्यान से देख लो बेटा, क्लियर। अब चीज बेसिकली अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको नंबर का स्क्वायर अलग करना है, रूट का स्क्वायर अलग करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ। 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर तो इसलिए 18 हुआ। अगर 6 रूट 5 का स्क्वायर होता तो बताओ, 36 जल्दी बताओ आंसर। 36 तो आंसर बताओ, 36 इंटू 5 180। क्लियर। तो कभी भी रूट के साथ अगर हम स्क्वायर वगैरह कर रहे हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 18 और 19 फटाफट करके दिखाओ जल्दी से।